If you think you can, no, you will do it. हमारी जिंदगी में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जब हमें खुद समझ नहीं आता कि हम किस ओर जाएं। हमारी मदद के लिए भी कोई नहीं रहता और हम एक निराशाजनक स्थिति में चले जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। नाज जोशी, अ स्टोरी ऑफ ए रेनबो गर्ल, जिसका जन्म दिल्ली के बहुत ही अमीर खानदान में हुआ था और बहुत ही धूमधाम से उसका सेलिब्रेशन किया गया था। उसके आने पे उसके परिवार वाले बहुत ही खुश थे। जब वो 7 साल की हुई तब उसके फेस पे कुछ ऐसे कलर्स उभरने लगे जो लोग देख नहीं सकते थे। येलो, ग्रीन, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, रेड, ऐसे कलर्स उसके फेस पे दिखने लगे। कुछ लोगों के लिए वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया, कुछ लोगों के लिए वो यूनिक दिखती थी, बट कुछ लोगों के लिए वो शर्मनाक सा चेहरा था। उसके खुद के भाई बहन उसकी घर आके अपने पेरेंट्स से कहते थे कि क्या हम इसे मार नहीं सकते, इसे घर से निकाल दो, हम इसके साथ नहीं रहना चाहते। जब भी हम स्कूल जाते हैं तब हमारे दोस्त इनका नाम ले लेके हमें चिढ़ाते हैं, हम इनके साथ नहीं रह सकते। उसी जगह वो एक ऐसी लड़की थी जिसे अपने पेरेंट्स से बहुत ही ज़्यादा प्यार था, जितना शायद ही कोई करता होगा। पर उसके पेरेंट्स ने एट लास्ट ये डिसाइड किया कि उसे घर से निकाल देंगे क्योंकि वो सहन नहीं कर पा रहे थे उनकी बेइज्जती। शी क्राइड, शी प्लीडेड, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। अब वो छोटी बच्ची मुंबई जाती है अपने अंकल के पास, जो बहुत ही गरीब थे और खुद 8 बच्चों को संभालते थे। सौतेली माँ थी उनकी, जिसकी वजह से छोटे बच्चों को और उस बच्ची को भी अपना काम खुद करना पड़ता था। वो घर को भी संभालती थी और खुद को भी। पर अब वो पढ़ाई करना चाहती थी, पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे भी पढ़ाए। तो उसने अपना खर्चा भी खुद उठाने का फैसला किया और एक ढाबे पे साफ सफाई का काम किया और पढ़ाई भी की। जीवन ऐसे चलता रहा। जब वो 11 साल की हुई, उसके साथ एक बहुत ही शर्मनाक हादसा हुआ। शी वॉज रेप्ड बाय हर कजन ब्रदर एंड हिज फ्रेंड्स। वो फिर एक बार रोई क्योंकि उसे लगा कि ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है, भगवान मेरे साथ ही गलत क्यों कर रहे हैं। और फिर वहां उसे एक औरत मिली जहां पे उसका इलाज चल रहा था। उस औरत ने उससे कहा, Why you are crying? There are lot of rainbow colored girls like you. Join them. उनके साथ रहो। पर उसे ये सब नहीं करना था जो वो लोग करते हैं, लाइक begging, trapping others। पर वो औरत उसे जॉब ऑफर करती है। अब उसकी दूसरी नौकरी लगती है एक डांस बार में। जब 11 की उम्र में बच्चे पढ़ाई करते हैं तब वो डांस बार में लोगों को एंटरटेन कर रही थी। जब वो 18 साल की हुई तब उसकी मुलाकात उसकी कज़न सिस्टर से होती है मुंबई में, जिसने उसकी पढ़ाई का पूरा जिम्मा उठा लिया और उसने फैशन डिज़ाइनिंग में टॉप करके अपने कलेक्शन से बेस्ट डिज़ाइनर अवार्ड जीता और जानी मानी डिज़ाइनर रितु कुमार के साथ काम करने का मौका मिला। पर अभी भी वो सुकून उसे नहीं मिला था। वो अभी भी अपनी रंग और सूरत से क्रिटिसाइज की जाती थी उसके आसपास के लोगों के द्वारा। उसकी कला, उसका आर्ट रोज मारा जाता था उसके रंग रूप के आगे, जो उसे मंजूर नहीं था। अब वो निराशा से घिर चुकी थी और ये निराशा उसे रेड लाइट एरिया की ओर खींच लाई। शी बिकेम द हाईएस्ट पेड कॉल गर्ल्स इन न्यू दिल्ली। उसकी जिंदगी एक दूसरा मोड़ ले रही थी। तभी उसकी मुलाकात एक फोटोग्राफर से होती है जो उसको हर वक्त फॉलो करता रहता था, उसके बारे में जानना चाहता था। और जब उसने पूछा कि तुम मुझे फॉलो क्यों करते रहते हो, तो उसने कहा क्योंकि मैं आपकी ज़िंदगी को लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ
कि आप जैसी लड़कियां एक रेनबो गर्ल कैसे फेस करती हैं अपने लाइफ को, मैं यही लोगों को बताना चाहता हूँ। उस फोटोग्राफर ने उसकी एक ब्लैक एंड वाइट बायोपिक बनाई जिसमें उसकी सारी लाइफस्टाइल्स को दर्शाया। नाउ व्हाट, मिरेकल हैपेंस। उसके साथ बहुत ही अच्छा हुआ। उसकी सारी पिक्चर्स जब मिलान के एग्जीबिशन में लगाई गई, तभी एक मैगजीन के एडिटर ने उसे देखा और एज अ मॉडल इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया, एक ट्रांसजेंडर के नज़रिए से, और वो बनी इंडिया की सबसे पहली ट्रांसजेंडर मॉडल। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जब हमें खुद पे भरोसा हो तो कोई ना कोई मिरेकल जरूर हो जाता है हमारे फेवर में। बस जरूरत होती है हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के कुछ बड़ा करने की और हार्ड से हार्ड सिचुएशंस में खुद के साथ खड़े रहने की।